मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और अडानी की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारे लग रहे हैं, फिलहाल वामपंथी छात्र ये नारे लगा रहे हैं दिल्ली के जेएनयू में। उस वक्त ये नारे लगाए गए जब शरजील इमाम और उमर खालिद की जो बेल एप्लीकेशन थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। शरजील इमाम, उमर खालिद दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, क्योंकि शरजील इमाम की बात करें तो चिकन नेक को भारत से काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। उमर खालिद पर आरोप है कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, 53 लोग जिसमें मारे गए थे और हजारों लोग जिसमें घायल हुए थे, इस पूरे दंगे की साजिश उमर खालिद ने रची थी। एक तरफ यूएपीए दोनों पर लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है, कहा है कि जो सबूत हैं उनसे पता चलता है कि ये दोषी हो सकते हैं। अभी ट्रायल होना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में इस तरीके के नारे लगने आखिरकार क्या दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका। देश के गद्दार, देशद्रोह अगर पहचाने जा रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां है? मिर्ची किन लोगों को लग रही है? ऐसा क्यों? ये मानसिकता कब तक चलेगी इस देश में? नहीं, जब तक ओवर एजुकेशन, जब तक पेट्रोटिज्म, जब तक देशभक्ति बिकती आएगी, जैसे अभी वेनेजुएला में जो इंटरनल सिस्टम बिक गया, बेसिकली वेनेजुएला कोई छोटी कंट्री थोड़ी है, लेकिन अगर वेनेजुएला अगर बिका है तो ऑब्वियसली इंटरनल कहीं ना कहीं उनकी आर्मी, उनके प्रोटेक्शन या उनके अपने लीडर्स ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो जो एक इंडियन जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है और अपनी पीएचडी करने के लिए वो जेएनयू में आता है, लेकिन वो इस्लामिक माइंडसेट के साथ में एक मास्टर माइंडेशन करता है और एक प्लॉट, एक एविडेंशियल प्लांटेशन करता है, जो ये बोलता है कि आज जो नॉन इस्लामिक लोग हैं अगर वो सच्चे में हमारे साथ हैं तो हमारे साथ खड़े रहें, और वो बेबी स्टेप लेके या बेबी सीडिंग करता है या ब्रेन सीडिंग करता है, तो वो डेंजरस है। अगर वो ये समझाता है कि 22 किलोमीटर का चिकन नेक है, सारे मुस्लिम्स वहाँ पहुँच के उसको पत्थरों से भरो और उसको काट दो, और वो साथ में ये भी बोलता है कि ये लंबा समय नहीं काट पाएंगे, लेकिन हम थोड़े कुछ महीने, 1.5 महीने के लिए भी अगर हम इस चिकन नेक के बीच में आते हैं तो हम विल बी अ रूलर। तो आई थिंक इस इस्लामिक माइंडसेट को लेके ये हमेशा से प्रॉब्लम रहेगी जब तक कोई आउटसाइड सीडिंग, अभी वो मेंटली बिका है, इमोशनली बिका है, फिजिकली बिका है या इकोनॉमिकली बिका है, ये तो सिर्फ उसकी सिचुएशन जानती है, लेकिन या मेंटली ही इज सोल्ड आउट। आई थिंक ही इज अ सोल्ड आउट गाय। और जिनको बेल मिली है, आई थिंक दे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है सिर्फ स्पेक्टेटरशिप का, कि वो लोग स्पेक्टेटर थे इसके लिए उनको बेल मिला। ये दोनों प्लांटर्स हैं, and I think they should not be bailed out. They should not be bailed out. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी ये लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते, यकीन नहीं कर पाते, मानते नहीं है? किसने मानना है? मतलब हिंदू समाज की बात हम नहीं करते क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा एंटी नेशनल स्टेटमेंट दी है। अगर एंटी नेशनल स्टेटमेंट वो दे, मैं दूं, आप दे या कोई और दे, वो दोषी तो है ही है। अगर एंटी स्टेटमेंट में अगर उसने कोई प्लांटेशन करी है, कोई कॉन्स्पिरेसी करी है या कोई इमेज बिल्डिंग करी है, एंटी नेशनल इमेज बिल्डिंग इट इटसेल्फ इज अ क्राइम। और ये क्राइम मेरे ख्याल से इसको ये सहने लायक क्राइम नहीं है ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ ये शामिल थे, देश विरोधी गतिविधियां की हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को क्यों नहीं लगता है? मतलब राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता, कुर्सी देश से ज्यादा जरूरी क्यों हो जाती है? राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये जब भी ये एक्टिविटी इन दोनों ने करी तो इन्होंने हमेशा तब करी जब ट्रम्प इंडिया का ट्रेवल कर रहा था, जब ग्लोबल पॉलिटिक्स अपनी परम चरम पे थी, अपनी परम सीमा पे थी, जब ग्लोबल पॉलिटिक्स अपने ऊपर चढ़ी हुई थी, तब इन लोगों ने ये करा। ऊपर से ये जोरान ममदानी जो मेयर है न्यूयॉर्क का, उसने भी उसकी फेवर में स्टेटमेंट दी, जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जिम्बाब्वे में पैदा हुआ लेकिन अमेरिकन डबल ड्यूअल सिटीजनशिप में रह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड बॉम्बे ओरिजिन। उसका कोई अधिकार नहीं बनता अगर ड्यूअल सिटीजन है, अगर वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं, तो अपनी जिस देश का वो सिटीजन है वो वहाँ इंटरवीन करे। उसको इंडियन इस्लामिक या नेशनल ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का क्या पॉइंट है?
एंड जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो जो एंटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये नट क्रैश करने का, ये ऑप्शन जो होता है इसको कैश करने का पूरा पूरा चांस होता है, और उसके लिए वो ये मौका छोड़ने, ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। जो एंटी गवर्नमेंट है, जो एंटी गवर्नमेंट पार्टीज हैं, आई मीन टू से एंटी पार्टीज जो हैं, उनको मौका मिलता है कि हाँ यहाँ पे उनके पॉलिटिकल की रोटियां सेकी जा सकती हैं। ये जोहराम ममदानी की तक सीमित नहीं है सर, अमेरिका के 8 सांसदों ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार को पत्र लिखा है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, अल जजीरा, एपी न्यूज, मतलब दुनिया भर में। अब बात करें HRW, USCIRF, मतलब खुलकर समर्थन इन दोनों का किया जा रहा है। उन लोगों को नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ भी एंटी नेशनल किया है, और शायद इसी वजह से जो भारत में और जो सपोले हैं उन्हें बल मिलता है। जो ये 8 सांसद है और ये जो जोहरान ममदानी है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? ये नहीं, मुझे तो नहीं इम्पोर्टेंट लगता। नहीं है। जो ये, हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या इनकी प्रतिक्रिया या ह्यूमन राइट्स की प्रतिक्रिया, ह्यूमन राइट्स का मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारी दीवारें भेदें, हमारी प्रोटेक्शन की, जो हमारी सुरक्षा की दीवारें हैं उसको भेद के। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है ह्यूमैनिटिक राइट्स। यहाँ पे रिलीजन राइट्स बनते जा रहे हैं वो लोग। ह्यूमन राइट्स आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू ह्यूमैनिटिकल रिलीजन राइट्स। तो रिलीजन राइट्स, अगर ये बात कोई हिंदू बोलता या कोई और रिलीजन की बात करता है या कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई, जैसे सरबजीत का मैटर था, वो था ह्यूमन राइट्स, वहां तब ये सारे सातों सांसद बंद चुप बैठे रहे, तब ममदानी कुछ नहीं बोला, ठीक है, तब कोई, तो आई सोच को डोंट थिंक ये इग्नोरेबल, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का इग्नोरेंस होना चाहिए। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एग्जिस्टेंस है और इसको इग्नोर होना, इसको इग्नोर करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंस है ही नहीं इसकी। सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, लोग हैं। हम वेनेजुएला नहीं बन सकते, हम श्रीलंका नहीं बन सकते, हम बांग्लादेश नहीं बन सकते, हम नेपाल नहीं बन सकते। अगर हम इन छोटे देशों के फुटप्रिंट पे नहीं चल सकते तो ऑब्वियसली हमारे को, सिंपल सी बात है पुंडीर जी, इसमें अपना घर बचाओ, दूसरे को चोर मत बोलो। एक ये पॉलिसी अगर हम अपनाते हैं और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर ये पॉलिसी अपनाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपना घर बचाने के लिए आपको खुद ही मरना पड़ेगा, आप ना मरो स्वर्ग ना जाओ। सर, यहां मुझे बिपिन रावत जी का एक बयान याद आता है कि जो 2.5 मोर्चों पर भारत लड़ाई लड़ता है, जब भी लड़ाई लड़ता है, चीन पाकिस्तान से तो निपट ले, लेकिन जो आधा मोर्चा देश के भीतर बैठा है, दिल्ली में डॉक्टरों का एक पूरा नेक्सस किस तरीके से हुआ, वो देखा सबने, आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल थे। इस आधे मोर्चे की मानसिकता को कैसे बदला जाए, जो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है बहुत सारे लोगों का? ये जो एक्ट बना था जिसको UAPA बोलते हैं, मेरे को उसका पूरा फुल फॉर्म शायद नहीं पता, आई थिंक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आई थिंक यही मतलब था शायद पूरा इसका। ये जो UAPA जो एक्ट बना था, ये इन्हीं पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी के लिए बना है जो अंदर रह के देश के गद्दार भी हैं, एंटी पेट्रियोटिक हैं, ठीक है, एंटी सोशलिस्ट हैं, एंटी सेक्युलरिस्ट हैं, मतलब हर बात में एंटी हैं। इनको एंटी होने में इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी प्रेजेंस दिखती है, इनकी मानसिकता, इनकी बिलीव ही एंटी होने में ही है। तो इसी के लिए लॉ बना है, और इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के पैरामीटर्स में अगर हम फॉलो इन करते हैं तो इन सबको दंडनीय, ये इससे दंडनीय अपराध है ये वाला, और दे शुड बी पनिश्ड। एंड इफ दे आर नॉट पनिश्ड, ये कम्युनिटी फैलती जाएगी, बिकॉज सबको अट्रैक्शन चाहिए, सबको इंपॉर्टेंस चाहिए। बिल्कुल सर, सबको अट्रैक्शन चाहिए, इसीलिए कुछ भी किया जाए। बाकी बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ, इस विषय पर चर्चा की। बाकी JNU एक ऐसा फिलहाल विश्वविद्यालय बन चुका है जिसमें आतंकियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके समर्थन में नारे लगते हैं, आपका दंगाइयों के समर्थन में वहां नारे लगते हैं, नक्सलियों के समर्थन में वहां नारे लगते हैं। अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को और ज्यादा सख्त इस मानसिकता के खिलाफ होना जरूरी है। UAPA लगा है, बाकी किस तरीके से इलाज अब और ज्यादा सख्त तरीके से और जल्दी ऐसे लोगों का किया जाए उस पर भी जरूरी है। धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।